रोमांच और रहस्य। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि तभी आप रहस्य को समझ पाएंगे। उस छोटे से कागज के नोट में फिर से पहले जैसे ही शब्द लिखे थे, तुम दोनों जल्दी ही मर जाओगे। राजन, हमको मिला ये तीसरा नोट है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। अब क्या होगा राजन? मोहिनी ने दबे दबे स्वर में राजन की आंखों में झांकते हुए कहा। मोहिनी, राजनेताओं को ऐसी धमकियां अक्सर मिलती रही हैं। इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ और नैनीताल में 1 हफ्ते की छुट्टियों का मजा लो। मोहिनी की सहेलियां और उनके पति अक्सर हैरान होते थे कि हर बार घूमने फिरने के लिए उन लोगों के साथ मोहिनी अकेली ही आती थी। उसके पति कभी भी मोहिनी के साथ नहीं आते थे। हर बार मोहिनी उनके इस प्रश्न को हंसकर टाल देती थी। इस बार भी मोहिनी अपनी सहेलियों और उनके पति और दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने नैनीताल चली गई। हालांकि वो तब भी चिंता में ही डूबी हुई थी। लेकिन 3 दिन बाद ही एक संदेश आया और उसको तुरंत ही घर वापस बुला लिया गया। उस संदेश में लिखा था, आप किसी भी तरह तुरंत घर वापस आ जाइए, बहुत ही जरूरी है। मोहिनी घर पहुंची तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि घर पर लोगों की भीड़ का तांता लगा हुआ था। उसके पति की हत्या हो गई थी। राजन के सचिव ने मोहिनी को कोने में ले जाकर कहा, मैडम जी, आपके पति को किसी ने उनके पलंग पर ही गोली मार दी। बिस्तर पर उनके साथ उनकी सेक्रेटरी भी थी, पर हत्यारे ने सोचा कि राजन सर के साथ बिस्तर पर आप थी, इसलिए उसने सेक्रेटरी को भी गोली मार दी। मोहिनी 3 हफ्ते तक घर में ही बैठी, लोगों से घिरी, पति की मौत का शोक मनाती रही। पुलिस अपनी खोजबीन में लगी थी। इतने बड़े राजनेता राजन कुमार शास्त्री की हत्या से बहुत से सवाल उठ खड़े हुए थे। वो सिर्फ राजनेता ही नहीं, कई 100 करोड़ की कंपनियों के मालिक भी थे। सभी बातें कर रहे थे कि जवान विधवा मोहिनी अब करोड़ों की संपत्ति की मालकिन तो हो गई थी, पर उसने अपने जवान पति को खो दिया था, जिसको कि वो बहुत प्यार करती थी। 3 हफ्तों के बाद मोहिनी शहर के बाहर पास के एक छोटे से टूरिस्ट होटल की कॉफी शॉप में बैठी अपनी गर्म कॉफी का आनंद ले रही थी। मोहिनी के सामने मेज पर एक तय किया हुआ मोटा सा अखबार पड़ा था। तभी एक नौजवान उसके मेज पर आया और बोला, मैडम, आपने ये पेपर पढ़ लिया है? तो क्या मैं इस पेपर को ले सकता हूं? मोहिनी ने अपनी हल्की सी जबरदस्ती लाई हुई मुस्कान दी और कहा, जी हाँ, जरूर ले जाइए। वो आदमी अखबार लेकर चला गया और मोहिनी अपनी कॉफी का आखिरी घूंट पीकर कॉफी शॉप से बाहर चली गई। कबीर उस कॉफी शॉप की कोने की एक मेज पर खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ गया। उसने अखबार को खोला और अखबार के अंदर रखे हुए $50,000 के नोट सावधानी से अपने जेब में डाले और फिर मजे से अखबार पढ़ने लगा। मोहिनी गाड़ी चलाती हुई अपने घर की तरफ जा रही थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मीठी सी संतोषजनक मुस्कान थी और वह हल्की हल्की सीटी बजा रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया।